हेलो दोस्तों, मैं तेजकरण एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डिराइवेशन पे। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद आ गया हूँ एक नया चैप्टर लेके, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, तो शुरू करते हैं एक छोटे से टॉप डिराइवेशन के साथ, जो कि है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें एक मूविंग चार्ज एंटर किया तो उसका ये फोर्स क्या होगा या उसका पाथ क्या होगा। ओके, हमें पता है अगर एक मूविंग चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया तो वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, तो उसका रेडियस कितना होगा हमें ये ढूंढना है। ओके, तो चलो पहले हो गया, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसके बारे में। डायग्राम सेम जो मैंने बनाया था, तो एक मूविंग चार्ज एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका सर्कुलर पाथ हुआ। तो उसका हमें रेडियस ढूंढना पड़ेगा, चार्ज v। अगर एक पॉइंट चार्ज या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया तो उसके ऊपर पड़ा फोर्स क्या होगा। ओके, तो चलो, तो पहले हमें पता है अगर एक मूविंग चार्ज एंटर किया तो उसके ऊपर कुछ तो फोर्स पड़ेगा, तो उसका मूविंग चार्ज का फोर्स क्या होगा, बी क्यू वी साइन थीटा। अभी आप सोच रहे होगे ये फॉर्मूला कैसे आया भैया। अरे अबे देखो, हमें पता है ये फॉर्मूला कैसा आया, किससे आया, मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या। अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा उसे हमें कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके, वो हमें कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी इससे हमें पता है क्या, टीटा, टीटा इज इक्वल टू 90। कैसे है टीटा इज इक्वल टू 90, देखो इधर परपेंडिकुलर सेंटर कर रहा है, तो इसलिए हम टीटा इज इक्वल टू 90 लिया। तो क्या होगा, साइन टीटा आई मीन साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी। बस ये इक्वेशन 1, बी क्यू वी, ये इक्वेशन 1। तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो अभी ये कौन से पाथ में रोटेट कर रहा है, मतलब कौन से पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जाएगा तो इसका फोर्स ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। तो जो इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स किस में आया था, 11th में वो बैंकिंग रोड के इक्वेशन में आया था टॉपिक में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। ये बहुत छोटा सा डिराइवेशन है। ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बी क्यू वी। अभी इस इक्वेशन में हमें कुछ रेडियस के रिलेटेड में कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, देखो हाँ दिख रहा है आर। आर किससे डिनोट करते हैं, रेडियस को ना। अगर आर सेपरेटली लिए तो आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय
बी क्यू वी, वी से स्क्वायर कट गया, आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। ये हम आ गया हमारा इक्वेशन, ये था हमारा इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलो, तो इसके बाद हम जानेंगे, इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ने वाले। तो पहले ये लिख लो, देखेंगे हो गया। चलो, चलो हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला अभी इस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये फॉर्मूला अभी हमें इस डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं, तो इसलिए बाजू में लिख लो R इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। ओके, लिख लिया। चलो, तो शुरू करते हैं। ये एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब किसी ना किसी को डाउट आया होगा कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज measure of how fast an object rotates or oscillates. It is a measure of how fast an object rotates or oscillates. कितने तेजी से एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है या ऑसिलेट करता है, उसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया। तो अभी इस डेफिनेशन में हमें है कि पहले क्या लेना चाहिए। देखो क्या है, रोटेट्स। रोटेट्स बोले तो वी नो दैट चार्ज moving in circular path in uniform magnetic field, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे मूव करता है सर्कुलर पाथ में, पिछली डेरिवेशन में किए थे। तो R इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू से मैंने बोला था ये अभी यूज होने वाला है, तो ये इक्वेशन 1 हुआ। तो अभी इसके बाद हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया या सर्कुलर पाथ मिल गया। ओके, क्योंकि इधर रोटेट बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बोले तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट और ऑसिलेट्स। ओके, अब हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड। अब आप सोच रहे हैं भैया इधर टाइम पीरियड क्यों लिए, टाइम पीरियड क्यों लिए। इधर देखो हाउ फास्ट, इधर फास्ट है, सब कुछ हेडिंग में ही होता है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, मतलब कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तेजी का मतलब इक्वल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड का क्या हुआ, पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई वी इसका इक्वेशन है टाइम पीरियड का, हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो अभी हम अगर आर का वैल्यू इधर रख दिए तो क्या होगा, 2 पाई बाई वी, आर का वैल्यू क्या है एम वी बाई बी क्यू, तो वी से वी कट गया, क्या आ गया हमारे पास 2 पाई एम बाई बी क्यू, 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये हमारा टाइम पीरियड है, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये हमारा टाइम पीरियड। तो अभी हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम इसे एफ से भी डिनोट कर सकते हैं या वी से भी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो क्या हो गया v से ले लेता है 1 बाई टी, इसका 1 बाई टी किए तो क्या होगा
बी क्यू बाय 2 पाई एम, बी क्यू बाय 2 पाई एम हो गया। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी का। अभी हमें क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इजी से मिल जाता है, 2 पाई वी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई वी है, ओके, विच इज इक्वल टू 2 पाई वी का बोले तो क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें मिला, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है, ये इक्वेशन 3। तो क्या है फ्रीक्वेंसी, बी क्यू बाय 2 पाई एम। इधर देखा कितना इजी है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या आ जाएगा, बी क्यू बाई एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू ओमेगा। तो बस यही था डिराइवेशन, छोटा सा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बोले तो क्या, मेजर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और ऑसिलेट्स, हो या ये पूरा है, तो लिख लो पहले, हो या। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।